हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं हूं सुप्रिया और मेरे साथ हैं उमा। वेरी गुड मॉर्निंग उमा। गुड मॉर्निंग सुप्रिया। तो आज हम हाजिर हैं आपके सामने एनबीटी अखबार लेकर। नवभारत टाइम्स अखबार में आपके लिए क्या खास खबरें छपी हैं जो आपको जानना बेहद ज़रूरी हैं, और वो कौन सी खबरें हैं जो आज आपकी ज़िंदगी पे असर डाल सकती हैं। तो उन सभी खबरों का आज हम एक सरसरी निगाह डालेंगे उन सभी खबरों पर। उन खबरों से क्या असर होने वाला है उस पर भी बात करेंगे। तो जो सबसे पहली खबर है वो चीन में कोरोना का विस्फोट फिर से हो रहा है और अब केंद्र सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है, क्योंकि आए दिन रोज़ 100 से ज़्यादा मामले देश में पाए जा रहे हैं। तो उसको लेकर एक लीड खबर है फ्रंट पेज पर, जो कि आप पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं कि सरकार ने क्या क्या चीज़ें मतलब एहतियात बरतने के लिए जारी की हैं। और चीन में जिस तरीके से बार बार कोरोना के मामले वापस आ रहे हैं, तो उसको लेकर जो डॉक्टर्स हैं उनका कहना है कि जो इम्यूनिटी है वो इंडियंस में काफ़ी अच्छी हो गई है कंपैरेटिवली चीन के मुकाबले। और इस बीच आप भी बहुत सतर्क रहिए, क्योंकि पिछले कई बार से हम देख रहे हैं कि जो भारत में या फिर हमारे देश में कोरोना के मामले बढ़ते हैं उसका कहीं ना कहीं चीन से रिलेट होता है कि चीन जब चीन में मामले बढ़ते हैं तो उसका भारत पे ज़रूर असर होता है। तो इस चीज़ पे हम पिछले ध्यान साल भी रखेंगे। दिसंबर में जैसे ओमिक्रॉन आया था और इस बार अभी दिसंबर एंड पे है और फिर वैसी ही खबरें आने लगी फिर हैं। न्यू ईयर है, पार्टीज हैं, तो फिर इस लिहाज से भी चीजें शायद उस पर भी सरकार कुछ एक्शन लेगी कि आपको पार्टीज वगैरह में। और अब अगली खबर है कि श्रद्धा के कंप्लेन पर एक्शन क्यों नहीं, एसआईटीज की जांच करेगी। जब बीच में श्रद्धा का आफ्ताब से झगड़ा हुआ था तो श्रद्धा ने महाराष्ट्र में केस दर्ज कराया था, तो उस पर एसआईटी अब जांच करेगी कि उस दौरान श्रद्धा का जो केस था उस पर क्या एक्शन लिया गया था। अगर जांच नहीं हुई थी तो क्यों नहीं हुई थी जांच। एक खबर ये है कि एलजी ने कहा है कि आपने 97 करोड़ वसूले हैं और पार्टी ने बोला है कि उन्हें कोई हक नहीं। ये भी एक खबर है, इधर फ्रंट पेज पे ही है। विनय सक्सेना जो कि सेक्रेटरी है, चीफ सेक्रेटरी आम आदमी पार्टी के, उन्होंने बताया है कि 97 करोड़ ब्याज समेत वसूलने का आदेश दिया है दिल्ली के एलजी ने। नहीं, दिल्ली के एलजी ने जो है विनय सक्सेना, सॉरी माफ़ कीजिएगा, गलती हो गई। इसके बाद जो अगली खबर है वो ये है कि जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके बयान पे काफ़ी विवाद हुआ संसद में। कल संसद में काफ़ी हंगामा हुआ, लेकिन उस बीच एक तस्वीर है जो इस हंगामे के बाद, ये तस्वीर बड़ी खूबसूरत है। ये देश में जो हमारा राजनीतिक माहौल है उसके बीच ये दिखाता है कि बातचीत, संवाद ये बेहद ज़रूरी होता है। और इस तस्वीर में एक ही टेबल पर हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी बैठे हैं, पीएम मोदी बैठे हैं, राजनाथ सिंह बैठे हैं, तो सब बैठ के आपस में खाना खाते हुए बातचीत कर रहे हैं। और इसमें जिस हिसाब से उमा सर्दी बढ़ रही है उसको लेकर एक बेहद अहम खबर है। वो ये है कि यूपी में अगर घना कोहरा होगा तो उस बीच रोडवेज की बसें नहीं चलेंगी। अगर रात में रोडवेज की बसें चल रही हैं और उस दौरान किसी जगह पे उधर चलते चलते अचानक कोहरा बढ़ जाता है तो बसों को किसी ढाबे पर रोक दिया जाएगा। क्योंकि कल भी कई सारी घटनाएं हुई हैं जिसमें मतलब कई मौतें भी हुई हैं। इस वजह से इसके बाद ये फैसला लिया गया है। अब यही जो फ्रंट पेज पे खबर थी वही आप पार्टी वाली, वो सेकंड पेज पर भी उसकी डिटेलिंग करके बताई गई है कि पूरा दिया गया है। उसको आप पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं कि पूरा मामला क्या है। आप और एलजी एक हम सरसरी निगाह में अगर मतलब आपको पूरा मामला बता दें तो ये है कि आम आदमी पार्टी पर आरोप है कि उन्होंने सरकारी पैसे से जो प्रचार किया, सरकार का प्रचार किया, वो इस तरीके से प्रचार किया गया कि वो ऐसा लगा था कि वो आम आदमी पार्टी का प्रचार है, आम आदमी पार्टी के काम का प्रचार है। तो इसको लेकर अब दिल्ली में फिर राजनीति तेज हो गई है। और अगर हम आगे बढ़े तो पेज नंबर 3 पर कौन सी बड़ी खबरें हैं उमा? ये एग्ज़ाम को लेकर है। दूसरे को एग्ज़ाम में बिठा बिना मतलब एक शायद वही जो हमेशा ही होता है कि दूसरा ही व्यक्ति बैठ जाता है एग्ज़ाम में, तो उसको लेकर क्राइम ब्रांच ने एक केस दर्ज किया है और उसकी जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस भर्ती में फर्जीवाड़ा के खुलासे का सिलसिला थम नहीं रहा। अच्छा, दिल्ली पुलिस भर्ती मामले का भर्ती से जुड़ा ये मामला है और उसमें 490 में एग्ज़ाम में फर्जीवाड़े की जांच। और इसी पेज पर ऊपर एक जो खबर चली है वो ये कि 31 की रात अगर आप भी न्यू ईयर की पार्टी में जा रहे हैं तो ये बेहद सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम खबर है कि 31 की रात हर बार के बाहर तैनात होंगे पुलिसकर्मी। तो जिस हिसाब से अक्सर देखा जाता है कि न्यू ईयर की पार्टीज़ में झगड़े होते हैं, हंगामा होता है, तो उस लिहाज से ये काफ़ी अहम खबर हो जाती है। आगे पेज नंबर 5 पे मौसम का क्या अपडेट है? मौसम वही कोहरे वाली ही बात है जो मैंने बोला कि मतलब हादसा हुआ था
और 27 लोग जख्मी हुए थे, एक की मौत हो गई थी यमुना एक्सप्रेसवे पे, जो कि ये यमुना एक्सप्रेसवे पर हर साल ठंडी के मौसम में ये ऐसी खबरें आती ही रहती हैं, मतलब जैसे आम सा हो गया है कि वहाँ पे एक्सीडेंट होना लाजमी है जैसे। और ये दिल्ली के मौसम को लेके क्या अपडेट है? 3 दिन तक कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। जैसा कि कल बहुत ज़्यादा घना कोहरा था, उसके बाद अब सरकार ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। 50 मीटर विजिबिलिटी मंगलवार को थी सुबह 5:30 बजे। और इस बीच अगर इसी पेज पे अगर हम आगे बढ़ें तो जेल में बंद आफताब की नार्को रिपोर्ट तैयार हो गई है। तो 25 दिन बाद अपने घर वालों को, खैर आफताब को 25 दिन बाद अपने घर वालों की याद आई है। अभी इस नार्को रिपोर्ट में क्या है ये दिल्ली पुलिस अपनी पूरी डिटेलिंग के साथ जब बताएगी तो और भी चीज़ें राज खुलेंगे। हाँ, एक और चीज़ ये है कि जैसे कोहरा है, ठंड है, तो उस वजह से ट्रेन भी लेट चल रही हैं। तो उस हिसाब से आप लोग, अगर आप सफ़र कर रहे हैं या फिर करने जा रहे हैं, तो अपने खाने पीने की भी व्यवस्था तगड़ी रखी है, क्योंकि कल भी 48 ट्रेनें लेट हुई हैं कोहरे की वजह से। और अगर आपके बच्चे छोटे हैं और आप उनको नर्सरी में एडमिशन दिलाने की तैयारी कर रहे हैं तो अभी भी फॉर्म भरने के लिए 3 दिन बचे हुए हैं। तो अगर आप इस चीज़ की तैयारी में हैं तो जल्दी करिए ताकि लेट ना हो और बच्चे का 1 साल खराब ना हो। पेज नंबर 6 पे एक नीचे एक अहम खबर है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 24 को दिल्ली पहुंच रही है। तो ऐसा माना जा रहा है कि इस दौरान राहुल गांधी संसद के सत्र में भी शामिल होंगे और भारत जोड़ो यात्रा की वजह से अभी तक वो संसद के सत्र में, शीतकालीन सत्र में शामिल नहीं हो पाए हैं। एक इसमें स्मृति ईरानी के खिलाफ दिया गया बयान। तो कांग्रेस ने स्मृति ईरानी के खिलाफ कांग्रेस नेता अजय राय ने बेहद विवादित और आपत्तिजनक बयान दिया था, जो कि एक महिलाओं की गरिमा को बिल्कुल ठेस पहुंचाता है और महिलाओं की गरिमा के लिए इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल और इस तरीके के बयान बेहद अफसोसजनक हैं। ये अभी भी सवाल उठाते हैं कि हमारे समाज में महिलाओं को लेकर क्या सोच है। पढ़े लिखे होने के बावजूद, एक अच्छे ओहदे पे होने के बावजूद महिलाओं को लेकर जिस तरीके की सोच जाहिर की जाती है वो बेहद अफसोसजनक है। वो सवाल उठाते हैं कि हम कैसे समाज में रह रहे हैं और हमारे समाज में रहने वाले लोगों की सोच क्या है, खासकर कि वो लोग जो जिन्हें हम चुन कर लेके आए हैं और वो ऐसा बोलते हैं। और दूसरा ये शराब से जो बिहार में मौतें हो रही हैं उसका भी मुद्दा लोकसभा में उठाया गया है। जेडीयू सांसद राजीव रंजन ने, उर्फ जिन्हें लल्लन सिंह के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने मामले पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से जांच किए जाने को लेकर सवाल खड़े किए हैं। तो ये खबर भी आप पढ़ सकते हैं। इस पर ये पूरा विशुद्ध राजनीति नाम का पेज है, पेज नंबर 9, जिस पर अलग अलग राजनीति मतलब पार्टियों से जुड़ी खबरें यहाँ पे है। स्मृति ईरानी का वाला तो आपने बता ही दिया। हाँ, और अगर इसमें एक खबर है कि तय समय से पहले 23 को ही खत्म हो सकता है संसद का सत्र। ये सूत्रों के मुताबिक खबर है कि पहले खत्म करने की सिफारिश की गई है ओम बिरला से कि अगर ऐसा संभव है तो किया जा सके, लेकिन अभी अब इस पर देखना होगा कि संसद क्या फैसला लेती है और क्या मामला बनता है। पेज नंबर 10 है, जो कि आप देख सकते हैं, बहुत ही कलरफुल पेज है और इस पर मतलब सॉफ्ट न्यूज़ है। पहला तो एक नौकरी में आने के बाद जिया का सपना, एक वो पूरा फीचर है। और दूसरा जो है वो काजोल का है। काजोल ने बोला है कि उन्हें अपनी माँ की तरह अभी भी 30 साल और काम करना है। मतलब जैसे तनुजा अभी इंडस्ट्री में बीमारी की वजह से अभी वो नहीं है एक्टिव, लेकिन जितना उन्होंने काम किया है वो उनकी तरह काजोल भी इंडस्ट्री में बनी रहना चाहती हैं, उनकी तरह ही काम करना चाहती हैं। तो ये उनका पूरा एक इंटरव्यू है, आप पढ़ सकते हैं। एक ये अनुष्का शर्मा कल से काफ़ी चर्चा में है। उन्होंने पहले एक ब्रांड कंपनी जिसका नाम प्यूमा है उसको लेकर एक पोस्ट किया था इंस्टा स्टोरी पे, और फिर बोला कि उन्होंने बिना पूछे उनकी फ़ोटो इस्तेमाल कर दी। लेकिन बाद में पता चला कि ये प्यूमा और उनका एक कोलैबोरेशन था, जो कि वो कॉन्ट्रैक्ट है और उस पर वो मतलब उसकी ब्रांड एम्बेसडर बन रही हैं वो। तो ये एक हथकंडा था उनका। और
वहीं अगर हम पेज नंबर 11 की बात करें तो उसमें यह है कि कब तक बच्चों को डर और दबाव में रखेंगे आप। एक बेहद ज़रूरी खबर इसलिए हो जाती है क्योंकि जिस तरीके से खुदकुशी के मामले आ रहे हैं, कम उम्र में बच्चे परेशान हो जा रहे हैं, वो अपनी बातें नहीं शेयर कर पा रहे हैं, तो इसको लेकर एक बेहद अच्छी रिपोर्ट है जिसको आपको बिल्कुल पढ़ना चाहिए। अगर आप पेरेंट्स हैं तो भी पढ़ना चाहिए, और अगर आप पेरेंट्स नहीं हैं तब भी आपको ये खबर पढ़नी चाहिए, ताकि आप किसी सामने वाले व्यक्ति की मनोदशा को समझ सकें, उसकी बातों से समझ सकें कि क्या वो परेशान है कि नहीं। 10th और 12th बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं, तो उसको लेकर भी ये मतलब काफ़ी ज़रूरी है कि ये सभी पेरेंट्स को पढ़ना चाहिए। अब अगर हम आगे बढ़ें तो पेज नंबर 12 पे हमारा संपादकीय है, बेहद ही अच्छा संपादकीय है ये। चंद्रभूषण जी ने लिखा है कि भारत चीन के जो रिश्ते हैं उस पर लेकर लिखा गया है कि भारत चीन सीमा पर आखिर चल क्या रहा है, क्या इस पूरे विवाद की वजह है, क्या असर होगा इसका आने वाले भविष्य में, वर्तमान में क्या असर होगा। तो इसके भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों पहलुओं को लेकर एक काफ़ी अच्छा विश्लेषण है, आपको बिल्कुल पढ़ना चाहिए। वहीं नीचे पीएस वोहरा का एक आर्टिकल है जिसमें लिखा गया है कि बढ़ते कर्ज के जाल से कैसे बाहर निकले राज्य। देखा जाता है कि अक्सर राज्य सरकारें जो होती हैं वो चुनाव के दौरान घोषणाएं कर देती हैं कि हम अपनी चुनाव जीतने के बाद हम आपको ये सुविधाएं देंगे, वो सुविधाएं देंगे, लेकिन इस चक्कर में राज्यों, हाँ जुमला, जिसे आजकल रेवड़ी के उसके में भी कहा जा रहा है, तो इसकी वजह से राज्यों पर काफ़ी बोझ बढ़ जाता है। तो बीते दिनों इस पर शायद संसद में बहस भी हुई थी और इस पर राय भी ली गई थी। और अगर हम 13 नंबर पेज स्पोर्ट्स पे बहुत ही खूबसूरत पेज, जैसा कि आप सभी को पता है फीफा विश्व कप जीत चुका है अर्जेंटीना, और उस बीच जश्न का माहौल बन रहा है, और यहाँ पर ये मेसी ट्रॉफी के साथ सो रहे हैं, जो कि ये फोटो काफ़ी वायरल हो रही है। खूबसूरत, ये संघर्ष की एक अच्छी सुकून भरी नींद वो ले रहे हैं। और वहीं उसके नीचे है पाकिस्तान को बड़ी हार मिली है, इंग्लैंड ने उन्हें टेस्ट मैच में हरा दिया है। और दूसरी खबर ये है कि रोहित और नवदीप जो कि दूसरे टेस्ट मैच में अनफिट पाए गए हैं, अब वो नहीं खेल पाएंगे, तो ये भारत के लिए थोड़ी सी निराशाजनक बात है। और ये है स्पोर्ट्स। और अच्छा ये भी है इसमें कि वार्नर का टेस्ट से अभी संन्यास के इरादा नहीं है, जैसे शायद बीच में खबरें उठ रही थी कि वो डेविड वार्नर संन्यास ले सकते हैं। बस इंस्टाग्राम पे तो काफ़ी एक्टिव रहते हैं, बच्चों के साथ, वाइफ के साथ वीडियोस बनाते रहते हैं, रील्स बनाते रहते हैं, जो कि काफ़ी पॉपुलर होते हैं। तो चलिए अब ये मतलब इनका भी संन्यास का कोई इरादा नहीं है। और अगर आप पेज नंबर 14 की हम लोग बात करें तो उसमें 2-3 खबरें हैं जो बेहद अहम है। एक ये है कि फडणवीस ने बोला है, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने, कि शिकायत सुनते तो बच जाती श्रद्धा। तो इसमें सीधे सीधे महाराष्ट्र की सरकार ने अपने पहले की जो सरकारें थी उस पर निशाना साधा है, और महाराष्ट्र पुलिस पर भी सवाल उठाए कि आखिर क्यों कार्रवाई में लेट की गई, क्यों शिकायत नहीं सुनी गई। वहीं जम्मू कश्मीर को लेकर एक खबर है कि कश्मीरी पंडितों का हत्यारा जो था, उसमें हत्या के जो केस था उसमें 3 आतंकी ढेर हो गए हैं। तो ये एक बेहद अहम खबर हो जाती है, और एक बेहद संवेदनशील, जिस तरीके से अभी पिछले कुछ दिनों कश्मीरी पंडितों की हत्या को लेकर कश्मीर में माहौल बन गया था, उस बीच ये खबर एक काफ़ी राहत भरी खबर है। कश्मीर फाइल्स भी इस बीच काफ़ी पॉपुलर है। और अब एक खबर ये भी है कि नेपाल में भारत की 16 दवा कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। नेपाल की सरकार ने कहा है कि उन्होंने WHO के जो मानक होते हैं उसका पालन नहीं किया, और जिस वजह से उनकी दवाइयों को ब्लैकलिस्ट किया गया, और कहा गया है कि वो जितना जल्द से जल्द हो सके अपनी दवाइयों को वापस ले लें। अच्छा एक और ये बिजनेस से जुड़ी खबर है कि जो 6 लाख की कार पर करीब 2 लाख का टैक्स लग रहा है, उस पर मारुति के चीफ जो है चेयरमैन RC भार्गव, उन्होंने कहा है कि भारत में ऑटो इंडस्ट्री पर टैक्स कम करने की ज़रूरत है। जाहिर सी बात है, दिनों दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, तो और गाड़ियों का जो है कारोबार हो सकता है प्रभावित हो रहा हो। हम लोग उतने बिजनेस में निपुण नहीं हैं, लेकिन जो खबर है आप इंटरेस्टेड हैं तो आप पढ़ सकते हैं। और मंदी को लेकर विश्व बैंक ने आगाह किया है। विश्व बैंक ने एक रिपोर्ट में कहा है कि जो इकोनॉमी है वो घोर सुस्ती की चपेट में है। तो 2022 को गरीबी में कमी लाने के लिहाज से करीब 20 वर्षों में सबसे खराब साल करार दिया गया है। और बाकी बिजनेस की कुछ और भी खबरें हैं, उसके लिए आप जाके बिल्कुल पढ़ सकते हैं। और अगर हम आगे बढ़ें और आखिरी पन्ने पर देखें कि क्या खबरें हैं, तो वही ये चीन में कोविड का कहर पर भारत में खतरा नहीं, ऐसा है एक्सपर्ट्स ने गिनाई चिंतित न होने की वजह।
इस बीच एक खबर ये भी है कि जो यूपीएससी के उम्मीदवार हैं, कल देर रात की कुछ तस्वीरें भी हैं कि दिल्ली की सर्दी में सड़क पर वो लोग अपना प्रदर्शन कर रहे थे। इस बीच कुछ तस्वीरें वायरल हुई कि दिल्ली पुलिस उन्हें हटा रही है। इस बीच काफ़ी प्रदर्शन हो हंगामा हुआ है। तो ये सारा जो हो हंगामा हो रहा है वो एक एक्स्ट्रा चांस के लिए हो रहा है, और ऐसा कहा जा रहा है कि अब देश भर में कैंडिडेट्स जो हैं वो आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। और अच्छा, नौसेना को नई सबमरीन मिल गई है, और ये भी एक छोटी सी खबर सिंगल कॉलम लगी हुई है जो कि आप पढ़ सकते हैं। 24 महीने के भीतर यह तीसरी सबमरीन नेवी को मिली है। 12 नवंबर 2022 को पानी में लॉन्च किया गया था। इसके संबंध में ट्रायल इसी साल 1 फरवरी को शुरू हुए थे। तो ये समुद्री सुरक्षा के लिहाज से एक बेहद अहम खबर हो जाती है। तो आज के लिए तो इतना ही। बाकी हम कल फिर मिलेंगे आपके साथ एनबीटी अखबार के अपडेट को लेकर। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू उमा। थैंक यू सुप्रिया।